नमोस्तु आचार्य। मनीषा जैन आपसे शंका कर रही हैं, आचार्य जैन दर्शन में योग की सिद्धि और साधना का क्या महत्व और उपयोग है, कृपया बताएं। नमोस्तु आचार्य। योग की सिद्धि और उपयोग की सिद्धि, देखिए जैन दर्शन में दोनों का अपना अपना स्थान पर बहुत महत्व है। ये सबसे ज़्यादा महत्व देखा जाए तो उपयोग की सिद्धि का है, क्योंकि उपयोग की सिद्धि, सिद्धि मतलब यहाँ पर शुद्धि की बात है। तो उपयोग की शुद्धि, यदि उपयोग की शुद्धि होती है तो आपका ध्यान होगा, ध्यान में मन लगेगा, एकाग्रता आएगी और उस एकाग्रता से हमारे अंदर जो है परमार्थ प्रकट होगा। तो उपयोग की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। अब योग में बाहरी योग, मन वचन काय, तो वचन में देखते हैं, वचनों में शुद्धि, मन में शुद्धि और तन शुद्धि, ये काया की शुद्धि। तो काया की शुद्धि से मोक्ष मिलता है ऐसा नहीं है, ठीक है ना। काया की शुद्धि जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी निमित्त है कि तन शुद्ध रहे, मन शुद्ध रहे, वचन शुद्ध रहे, तो क्या है हमारा उपयोग और भी शुद्ध हो सकता है। वर्तमान में जो योग की बात चल रही है, जैसे प्राणायाम योग जो है, अनुलोम विलोम करना, भस्त्रिका करना, कपालभाति करना, ये योग है। तो इस योग से जो है उपयोग की शुद्धि हो जाए ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस योग से उपयोग की शुद्धि हो सकती है, वो कारण बन सकती है। क्योंकि जब शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि हो जाती है तो हमारे पास उपयोग को शुद्ध करने के लिए समय मिलता है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि उपयोग की शुद्धि का बहुत महत्व है। अब अपन देखते हैं शास्त्र की दृष्टि से योग देखा जाए, योग असली योग किसे कहते हैं? आत्मा का जो प्रदेश है उसे कहते हैं योग। उस योग की शुद्धि होगी तो कैसे होगी? उपयोग की शुद्धि से योग की शुद्धि होगी। और यदि हम योग की शुद्धि की तरफ से बात करें तो ये भी ऐसा भी कह सकते हैं कि योग शुद्धि हो तो उपयोग की शुद्धि हो सकती है, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो जैसे जैसे अपना मन शांत हो, आत्मा जो है स्वभाव में जाती है, तो आत्मा के जो प्रदेश हैं, जो चंचल हैं, वो क्या होते हैं? चंचल से हटते हैं, अचल होने लगते हैं। और जैसे जैसे अचल होंगे तो योग की शुद्धि होगी। जब तक चंचल है योग की शुद्धि नहीं है, और वो जब अचल हो जाएं तो योग की शुद्धि होती है। और जैसे योग की शुद्धि होती है तो मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं योग और उपयोग की शुद्धि का नाम मोक्ष है। लेकिन सबसे ज़्यादा दोनों में कोई महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो उपयोग की सिद्धि और शुद्धि। नमोस्तु आचार्य। मनीषा जैन मॉडल टाउन आपसे शंका कर रही हैं, आचार्य अवधि ज्ञान के लिए विभंगावधि और कुअवधि और अवधि ज्ञान, ये तीन नाम क्यों और किस प्रकार से आते हैं, कृपया बताएं। नमोस्तु आचार्य। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान जो इंद्रिय मन की अपेक्षा से रहित पदार्थ के, जो पदार्थ है, रूपी पदार्थ है, उसको जो जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये तो सामान्य परिभाषा अवधि ज्ञान की हुई। और समय दृष्टि को जो है वो सुअवधि ज्ञान होता है, और मिथ्या दृष्टि को जो है वो कुअवधि ज्ञान होता है। अब एक जो ज्ञान बताया है विभंगावधि ज्ञान, विभंगावधि ज्ञान जो है वो नारकियों को होता है। नारकियों को जो विभंगावधि ज्ञान जो होता है उसके माध्यम से वो हर चीज़ को उल्टा ही देखते हैं, उल्टा ही देखते हैं, सीधा सही नहीं देखते हैं। और उल्टा देखने के कारण वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। जैसे माँ बचपन में तुम्हारे आँखों में काजल लगा रही थी, और यदि तुम नरक में जाओ और वहाँ पर तुम अपना अवधि ज्ञान लगाओ और वो माँ देखे, तो ऐसा नहीं दिखेगा कि वो काजल लगा रही थी। क्या दिखेगा कि माँ मेरी आँख फोड़ रही थी। और बाई चांस वही माँ नरक में हो और तुम्हारे सामने हो तो क्या करोगे? अच्छा तुम मेरी आँख फोड़ रही थी, तो अब आ जाओ मैदान में। अब क्या होगा? मार काट होगी, झगड़े होंगे, तो क्या हुआ? वो उल्टा। तो विभंगावधि में क्या होता है? वो हर बात को उल्टा ही जानता है। कुअवधि ज्ञान, मिथ्या दृष्टि को यदि हो
तो वह को अवधि ज्ञान वाला जो जीव है वो जान करके वह अपने को आगे सम्यक भी कर सकता है, वो उसको छोड़ करके सम्यक दृष्टि भी बन सकता है, ठीक है ना। और अवधि ज्ञान तो समान हो ही गया कि अवधि ज्ञान जो शुअवधि ज्ञान है वह सम्यक दृष्टि को होता है, यथार्थ रूप से जैसा है वैसा वस्तु का जानना। नमोस्तु आचार्य जी। रौनक जैन कौशाम्बी आपसे शंका कर रहे हैं, किन्हीं पोस्टरों में महावीर जयंती लिखा है और किन्हीं पोस्टरों में महावीर जन्म कल्याणक लिखा है। आचार्य जी, मेरा क्वेश्चन यह है कि ये महावीर जयंती और महावीर जन्म कल्याणक में क्या कुछ अंतर है अथवा एक ही चीज़ है? अगर और इसमें क्या कुछ विवाद भी है? आचार्य जी कृपया इसका समाधान करें। नमोस्तु। भगवान महावीर स्वामी का जन्म, ये तो निश्चित है कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। अब उनका जन्म जो है अपना कल्याण और पर का कल्याण हो इसलिए हुआ, इस बात का ध्यान रखना। अपना कल्याण तो निश्चित ही है, जिनका तीर्थंकर प्रगति का बंद बन गया, और उनके सानिध्य में जो जो आएगा उनको जो भी ध्यान से सुनेगा, ध्यान से ध्याएगा, उसका भी क्या होगा? कल्याण होगा। तो हमारे यहाँ पर कल्याणक शब्द उपयोग बहुत हुआ है। भगवान का कल्याणक, जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ज्ञान कल्याणक आदि ऐसे कल्याणक। कल्याणक शब्द का ये है कि जो अपना कल्याण करे और दूसरे का भी कल्याण में कारण बने, उसे कल्याणक कहते हैं। तो जन्म कल्याणक हमारे जैन आगमों का शब्द है। और रही बात जयंती शब्द, तो ये जो सरकार की तरफ से महापुरुषों का गुणगान गाया जाता है उसे जयंती शब्द दिया गया है। राम नवमी जयंती, ठीक है ना, हनुमान जयंती, गांधी जयंती, बुद्ध जयंती, इसी प्रकार से महावीर जयंती। तो ये जयंती शब्द जो है सरकार की तरफ से है, हम उसको भी नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि जयंती शब्द कोई खराब शब्द नहीं है। जयंती का मतलब होता है जयंती, जिनका जो जय होता रहे और उसका अंत ना हो, कभी अंत ना हो। उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जगत के लिए और अपने लिए कि उनके आदर्श सदा जयवंत रहें, जयवंत रहे। जब तक सूरज चांद रहे तब तक उनके आदर्श जो हैं जयवंत रहे, उनकी वाणी जो है जगत में गूंजती रहे। इसलिए उसका अर्थ जो है इस प्रकार का लगा करके जयंती शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। यदि कोई जयंती शब्द बोलता है तो क्या हम नहीं चाहते हैं कि महावीर स्वामी के जो वचन हैं, उपदेश हैं, सदा जयवंत रहें। महावीर स्वामी का जो कहा गया जो कुछ भी है, जियो और जीने दो आदि अनेक, अहिंसा परमो धर्मः, जयवंत रहे, जयवंत रहे। तो महावीर जयवंत, उनके उपदेश भी जयवंत रहे। तो कोई शब्द खराब नहीं है। यदि हमें लिखना पड़े तो आप जन्म जयंती लिख सकते हैं। और कोई ये कहे कि हम जन्म जयंती को नकारते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो समझ लेना कि वो महावीर के संदेशों का विरोध करता है, महावीर का विरोध करता है, ठीक है ना। तो जयंती शब्द जो है सरकार के द्वारा दिया गया शब्द है और हमें सरकार का जो अनुसरण करना चाहिए जो उन्होंने बोला है। इसलिए महावीर जन्म जयंती यदि लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जन्म कल्याणक तो हम अपने शास्त्रों में पढ़ते ही हैं। जब आप पूजा पाठ करते हो, वहाँ अर्घ चढ़ाते हो, तो उसमें आप चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरे विश्व में यदि कोई एक शब्द जाए तो महावीर जन्म जयंती के रूप में जाए, तो कोई इसमें बाधा नहीं है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे